ज़रा बात करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, और वो टॉपिक ये है कि पाकिस्तानी माशरे में शादी के रुझानात वो किस तरफ हैं। अगर गैलप सर्वे की बात की जाए, गैलप पाकिस्तान ने एक सर्वे जारी की है जिसमें ये बात सामने आई है कि मुल्क में घर वालों की मर्जी से शादी करने का रवाज है, मतलब जो अरेंज मैरिज है वो ज़्यादा। अच्छा, सर्वे के मुताबिक 81% पाकिस्तानियों ने अरेंज मैरिज की है, जबकि सिर्फ 18% ने अपनी पसंद की शादी की है। अच्छा, ये तो सर्वे है, लेकिन एक सर्वे हमने भी किया, लोगों से राय ली कि पसंद की शादी या अरेंज मैरिज बेहतर क्या है, लोगों की राय क्या है, आपको सुनवाते हैं। मैं वैसे तो लव मैरिज को ही प्रेफर करूंगी, लेकिन अगर आपकी अरेंज मैरिज भी होती है तो आप उसको लव मैरिज में चेंज कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि अरेंज मैरिज फार बेटर देन दी लव मैरिज है। मैं जो है ना प्रेफर यही करूँगा कि लव मैरिज होनी चाहिए। जो अरेंज मैरिज हैं वही कामयाब होती हैं, क्योंकि बड़ों का जो फैसला होता है वो ज़्यादा बेहतर होता है। शादी तो दोनों कामयाब नहीं है, लेकिन फिर भी लव मैरिज कामयाब होता है। मेरा है अरेंज मैरिज जो होती है वो ज़्यादा जो ना बेहतर रहती है। एक तो ये कि जो ना माँ बाप की उसमें जो मर्जी होती है वो बेहतर रहती है। वैसे भी एक दिन बर्बाद होना है तो ये तो लोगों की राय आपके साथ हमने शेयर की। इसके साथ एक और सर्वे भी गैलप ने जारी किया, और उस सर्वे में जब ये सवाल किया गया, अच्छा रिश्ते से मुतालिक किसने आपको सजेस्ट किया, किसने आपको कनेक्ट किया, किसने आपको बताया, तो उसके हवाले से हर 5 में से 3 पाकिस्तानियों की राय ये है कि उन्हें अपने घर वालों ने बताया कि अच्छा ये रिश्ता है, आप शादी कर लीजिए। अच्छा, इसमें 26% ऐसे हैं जिनको रिश्तेदारों ने, एक्सटेंडेड फैमिली की तरफ से बताया गया, मशवरा दिया गया, सजेस्ट किया गया या कनेक्ट किया गया। 16% ऐसे हैं जिनको किसी दोस्त ने कहा। ये हो सकता है हमारा पोटेंशियल जीवन साथी, थिंक अबाउट इट। अच्छे दोस्त भी होते हैं, मैंने इसमें ये नहीं बताया कि इसमें से कामयाब कितनी शादियां हुई हैं। अच्छा, और 7% जो हैं वो कहते हैं कि हमें किसी कंसल्टेंट का मशवरा लेना पड़ा, मैरिज ब्यूरो जाना पड़ा और वहां से हमने जाके अपने जीवन साथी का चुनाव किया। अब ओवरऑल सर्वे के मुताबिक ये भी अगर देखा जाए तो जो लड़कियों की तादाद अरेंज मैरिज की है वो ज्यादा है। 85% जो लड़कियां हैं उन्होंने अरेंज मैरिज की है, और जबकि 77% जो अरेंज मैरिजेज हैं वो लड़कों ने किया है। तो लड़कियां जो हैं वो हाँ में हाँ ज्यादा मिलाती हुई दिखाई दी है। पता नहीं फिर ये कहाँ से आते हैं, अम्मी नहीं मान रही, अम्मी नहीं मान रही, ये लड़कों की तरफ से आता है। लड़का भी तो हाँ में हाँ मिला रहा है घर वालों की। ये कास्ट से बाहर हम शादी नहीं करते, अम्मी नहीं मान रही, मेरे घर वालों ने मुझे बताया बगैर अंगूठी पहना दी। अच्छा, जाके ये किसी और सिर्फ लड़कों की तरफ नहीं होता, ये लड़कियों की तरफ भी होता है। अच्छा जी, आज आप हमें कॉल करें, आप किस बारे में सोचते हैं, स्पेशली इस हवाले से, लड़कों की तरफ ज्यादा होता है लड़कियों की तरफ से ज्यादा की बात नहीं हो रही, इट कुड बी फ्रॉम एनी साइड। और ओवरऑल अरेंज मैरिज और लव मैरिज आप किसको सपोर्ट करते हैं, हमारे मुआशरे में कौन सी शादियां ज्यादा सक्सेसफुल हैं? तो आज हमें कॉल करके आप हमसे अपनी राय भी शेयर कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मैच मेकर हैं, मैरिज काउंसलर हैं मिसेस ख्वाजा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। बिल्कुल ठीक। क्या आपके नजदीक, क्या ये सर्वे कुछ स्टार्स हमने भी शेयर किए, बट जाहिर है आपके पास भी रिश्ते मैच मेकर आप भी हैं, कौन सी शादियां आप ज्यादा बिल्कुल ऐसा ही है ये। बिल्कुल अगर ये सर्वे है कि ज्यादातर शादियां आजकल अरेंज मैरिज हो रही हैं तो ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ऐसा है कि सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, ओवरसीज में भी आजकल ऐसी फैमिलीज हैं जिनके बच्चे उनके मतलब कंट्रोल में हैं, उन्होंने अपने पेरेंट्स को अलाउ किया हुआ है कि आप हमारे लिए पार्टनर ढूंढें। तो ओवरसीज से भी बहुत सारी बच्चियों और बच्चों के पेरेंट्स हमें कांटेक्ट करते हैं कि हमें इस बेटी के लिए, बेटे के लिए इस तरह का मैच चाहिए, और वो देखते हैं और वो होते भी हैं। और पाकिस्तान में भी बच्चियां माशाल्लाह हाईली एजुकेटेड हैं, बच्चे भी हाईली एजुकेटेड, बड़ी लिबरल फैमिली के बच्चे हैं, बट उन्होंने अपने डिसीजन मैच मेकिंग के, अपने पार्टनर के स्पाउस चूज़ करने का पेरेंट्स को राइट दिया हुआ है। और मैं कहती हूँ ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने पेरेंट्स को अगर कहा हुआ है, पेरेंट्स जिस तरीके से देख सकते हैं, जिस निगाह से देख सकते हैं, बच्चे खुद कभी वो नहीं देख सकते। क्योंकि बच्चे जब जो लव मैरिज करते हैं, बहुत सारे लव मैरिज के केसेस भी आते हैं, पेरेंट्स से बताते हैं जी हमारे वो फलाने बच्चे ने तो कर लिया, लेकिन ये है कि इस बच्चे ने हमें कहा है कि आप करें। जो बच्चे खुद लव मैरिज करते हैं, चाहे वो लड़कियाँ हों या लड़के हों, वो रियलिस्टिक चीज़ों को नहीं देखते कि मैचिंग में क्या चीज़ें होनी चाहिए। ना वो एज देखेंगे, ना वो हाइट देखेंगे, ना वो फैमिली बैकग्राउंड देखेंगे, नॉट इवन के सिंगल है या डिवोर्स है, इन चीज़ों तक को कंसीडर नहीं करेंगे। लव मैरिज कैसे हुई मिसेस ख्वाजा? लव मैरिज बस उनकी अंडरस्टैंडिंग हो गई तो मतलब वो पता चला लड़की ऑलरेडी पहले से उसकी शादी भी थी, उसके 2 बच्चे भी थे, लड़का अनमैरिड है, उन्होंने कर ली। जबकि पेरेंट्स आते हैं किसी के साथ इस तरह हो तो वो कभी एक्सेप्ट नहीं करते। इवन के 6+ हाइट का लड़का अगर होगा, लड़की 5 फुट से भी अगर छोटी होगी ना, अंडरस्टैंडिंग हो गई है तो वो लव मैरिज करेंगे। तो मतलब फिजिकल अपीयरेंस का शादी से क्या ताल्लुक है? बहुत ताल्लुक है। लोग बहुत मटेरियलिस्टिक हैं। शादी में सबसे पहले पेरेंट्स या लड़का देखते ही लड़की की ब्यूटी है, चाहे घर बहुत बड़ा हो, फैमिली एजुकेटेड। ये गलत नहीं है?
है तो सही है, लेकिन अब क्या करें, मतलब उन्होंने ब्यूटी का मेयार इतना हाई कर लिया है कि जिसकी वजह से डिले होता जाता है। लोगों ने अपना बिल्कुल वो लेके ना तराजू लेके, इधर हमारी हाइट इतनी है, उधर इतनी होनी चाहिए, हमारा स्टेटस ये है, हमारा इतने कनाल का घर है, मेरे फादर इस पोस्ट पे हैं, इनके इस पे होने चाहिए, ये एरिया है, मतलब इतना तक वो मतलब उसको लेवल को देखते हैं। देखिए दो बातें होंगी, एक ये कि जिस तरह आपकी अपनी राय भी थी कि ये बड़ा अच्छा है कि अपने पेरेंट्स को वो कहते हैं कि आप हमारे जीवन साथी की तलाश करें, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं मटेरियलिस्टिक अप्रोच के, अच्छा वो हाइट को देखना, घरों को देखना। वो हमारे पास इनफेक्ट आते हैं तो बहुत चॉइस मिल जाती है ना उन्हें, अदरवाइज कोई फ्रेंड्स को कहें या किसी रिश्तेदारों को कहें तो वो हार्डली एक या दो दिखा के तो पीछे हट जाएंगे। हमारे पास तो होता है कि टिल फाइनलाइजेशन यू कैन मतलब कर सकते हैं जब तक आप चलिए आवाम की राय भी सर शामिल करते हैं, साथ साथ कॉलर्स हमारे साथ हैं। सबसे पहले जी मिसेस मुश्तबा हमारे साथ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगी? वालेकुम अस्सलाम। मैं आपसे जो मैच मेकर हमारे यहाँ बैठी हुई हैं, मैं उनसे ज़रा बात करना चाहूँगी, क्योंकि आजकल जो लड़कियों का मयार है ना, वो उन्होंने इतना हाई कर दिया है कि उनको वेल ऑफ लड़का चाहिए, ठीक है ना, उसका अपना बिजनेस हो, पहले तो हर चीज़ में वो सेट हो। दूसरे नंबर पे ये आते ही जो मतलब बोलती हैं कि हमें अपनी वालदा से बिल्कुल अलग रखें, बिल्कुल सेपरेट रखें। तो मुझे नहीं समझ में आता कि ये इस तरह से आजकल लड़कियां क्यों कर रही हैं, क्योंकि मैंने 2-3 जगहों पे ये चीज़ देखी है कि 4 दिन भी नहीं होते डिवोर्स लेके चले जाती हैं वो लोग। अच्छा, वैसे मिसेस मुश्तबा आपके कितने बच्चे हैं? नहीं, मेरे अभी 2 बच्चे हैं, छोटे हैं, लेकिन छोटे हैं अभी। और ये जो आपने आसपास के हालात देखे, आप उसकी बुनियाद पे ज़ाहिर ये बात कर रही हैं? जी, क्योंकि मैंने अपने रिलेटिव्स में ऐसे देखे हैं 2-3 केस कि किसी की लड़का है तो उसकी 6 महीने में चले गई। क्यों? इसलिए कि पेरेंट्स से अलग होना है, मुझे अपने नाम घर करवाना है, ठीक है ना। एक और फैमिली में मैंने देखा कि वो जो है बड़े हाई फाई थे, वेल ऑफ थे वो लोग। कनाडा से लड़का आया, डिफेंस में लड़की रहती थी, वो भी हाई फाई थी। साल भर तक के उनका निकाह रहा, उसके बाद जो है रुखसती के लिए जब वो आए हैं तो जो है वो माशाल्लाह से 4 से 5 दिन में उन्होंने डिवोर्स दे दी। क्यों? इसलिए कि वो पेरेंट्स के साथ नहीं रहेंगी, माँ और बहन की शक्ल नहीं देख लड़का, हालांकि है वेल ऑफ सब, उसकी पूरी जो है डिमांड्स भी पूरी की गई। तो इसके मुताबिक क्या कह सकते हैं आप बताइए जरा सा। ठीक है, आपके इस पर हम राय भी लेते हैं, और एक और कॉलर भी है, पहले उनका सवाल ले लेते हैं, फिर पिछले कॉलर की बात भी मेरे माइंड में है तो मेरे उस पर कमेंट भी लेने हैं। एग्जैक्टली। अब्दुल हन्नान है हासिलपुर से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। शुएब एंड सबीन, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या राय है आपकी, पसंद की शादी या अरेंज मैरिज? सबीन एंड फारूक दोनों को ये बताता चलो, जो इन दिनों हालात चल रहे हैं, जो सिनेरियो है उसके हिसाब से तो बिल्कुल अरेंज मैरिज होनी चाहिए। और खासकर खवातीन होती हैं जज्बाती और जो छोटी एज की होती हैं, चूंकि उनको इन चीज़ों की समझ नहीं होती। जो वालिदैन जो चीज़ें देख लेते हैं, जो उनको हर चीज़ की समझ होती है, वो वहाँ तक नहीं अप्रोच कर पा रही होती है और ना ही लड़के कर पा रहे होते हैं। लिहाजा इस चीज़ को हमें मद्देनजर लाजमी रखना चाहिए, और खासकर इन दिनों तो कंट्रोल लाजमी माँ बाप के हाथ में होना चाहिए। इनको तो पता ही नहीं होता कि आगे होना क्या है, अगली सुबह चढ़नी क्या है। ये तो पिछली सुबह के देख के इंतजार में ही बैठे होते हैं कि अगली सुबह तो वैसी चढ़ेगी। तो आपकी लव मैरिज हुई है, अरेंज मैरिज हुई है? ना, हमने पसना नहीं था सबीन, हमने बिल्कुल जिंदगी सुख की काटनी, तो अरेंज डेफिनेटली अरेंज भी है मेरी भी। मतलब आप सुख में, अभी आपको लगता है आप सुख में? ये भाभी की राय भी यही है? भाभी की राय भी यही है? सवाल करें शोएब, भाभी की राय भी यही है कि ठीक हुआ है जो हुआ है? बिल्कुल, हम दोनों एक ही पटड़ी के दोनों पहिए हैं, हमने एक साथ ही चलना है, दोनों की सेम राय है। अनान साहब, यहाँ पे अंगूर खट्टे तो नहीं है कहीं? ना, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। अगर बंदा कंट्रोल्ड हो तो ऐसी टेलीविजन पे बात नहीं कर सकता सबीन। ये बात आपकी दुरुस्त है। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। अक्सर ये होता है ना शोएब के अपनी लव मैरिज नहीं हो पा रही थी, अरेंज मैरिज पूरी से नहीं हो, कहते हैं अच्छा हुआ लव मैरिज नहीं, लव मैरिज तो ये और वो, तो अंगूर खट्टे जा रहे हो। लेकिन उन्होंने क्लियर कर दिया, हम उनकी बात पे एतबार करने का दूसरी ऑप्शन है। अल्लाह हमेशा खुश रखे। मैं ऐसे जब कपल्स को देखती हूँ ना जो बड़े फोकस्ड हैं, चाहे वो लव अरेंज, लेकिन वो बड़े फोकस्ड होते हैं, और अल्लाह हमेशा इन लोगों को खुश रखे, जोड़ियां सलामत रखे। अच्छा, मिसेस खाजा से एक कमेंट लेना है मुझे। वो जो पिछली कॉलर हमारे साथ ब्रेक पे जाने से पहले उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा कि लड़कियां जो हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रख रही होती हैं और उसकी वजह से रिश्ते नहीं चल रहे, शादियां नाकाम हो रही। क्या आपकी ऑब्जर्वेशन ऐसी है मौजूदा हालात में? जी बिल्कुल ऐसा है। लड़कियां भी चाहती हैं कि जैसे एक बहुत बड़े लेवल से बड़े हाई रैंक के ऑफिसर की बेटी जाती है जस्ट एक यंग एज के बच्चे में, तो वो एक्सपेक्ट करती है कि जैसे मेरे घर के बाहर 4 गाड़ियां खड़ी हैं, इतना बड़ा घर है, सर्वेंट्स हैं, सब कुछ है, वो एक्सपेक्ट करती है कि मुझे भी सब कुछ वही मिले। जबकि इस एज पे पहुंचने के लिए बड़ा टाइम लगता है। मतलब ये जो हमारे माशाल्लाह सर्विंग जनरल्स भी हैं, मतलब ये साइकिलों पे थे,
साइकिलों के बाद बाइक्स पे आए, फिर छोटी गाड़ियों पे आए, फिर बड़ी गाड़ियों पे आए, फिर वो किसी जगह पे जाके पहुँचे। बच्चियाँ ये नहीं सोचती कि उस रैंक पे उस टाइम पे आने में टाइम लगता है। या तो अपनी अगर एज के अपने हम एज वो जो हम उम्र हो रहे हैं या जो अपने एज ग्रुप में है उसमें शादी करेंगे तो चीज़ें उसे नहीं मिलती। फिर समटाइम्स करते हैं ये लोग स्टेप लेते हैं अपने से ज़्यादा एज में, और ज़्यादा से जो एज में होगा डेफिनेटली वो फर्स्ट मैरिज भी उसकी नहीं होगी। फिर कुछ जो इस नेचर के लोग होते हैं इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ये चीज़ होती है। अच्छा, वो जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस की आप बात करें उससे भी थोड़ा वो आपका अपना बैकग्राउंड क्या बाज़ वो मैटर नहीं कर रहा होता। आप अगर मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो क्योंकि आपके इर्द गिर्द ये बताया जा रहा होता है बार बार कि नहीं वेल सेटल्ड जिंदगी बहुत मुश्किल है, तो वेल सेटल्ड की तरफ होता है ना कि अगर हम गरीब घर में पैदा हुए तो ये हमारा कसूर नहीं है, अगर गरीब अमीर घर में ब्याह ना गए तो ये हमारा कसूर होगा। भाई अल्लाह, तो पूरी सेइंग ही इन्होंने बदल दी है। जी फायजा हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहना चाहेंगी? वालेकुम अस्सलाम। मैं ना ये पूछना चाहूंगी, मेरी भी लव मैरिज है ना, खाला के घर हुई है। अच्छा। बहुत मतलब के लड़ाई झगड़े, मैं 2-3 बार अपने माँ बाप के घर पे भी आई हूँ। अच्छा। 6 महीने रह के गई हूँ, फिर दूसरी बार आई हूँ, 3 साल यहाँ पे रही हूँ, और अब दोबारा मेरे हस्बैंड छोड़ के गए हैं ना। तो अच्छा। वो मैं पता कर रही थी मेरे ना मतलब कि कब लड़ाई झगड़े खत्म होंगे। मैं ये चाहती हूँ कि हमारा रिश्ता भी नहीं टूटे, क्योंकि मेरी एक बच्ची है 3.5 साल की, तो मैं कहती हूँ फिर उसका फ्यूचर है, उसका फ्यूचर भी दाव पे लगेगा। और क्या लड़ाइयाँ किस बात पे होती हैं? आपका कॉन्फ्लिक्ट, आपकी लड़ाई झगड़े डिसएग्रीमेंट्स किन बातों पे होते हैं? मतलब मेरी जो 4 नंदे हैं ना, एक नंद की शादी हो गई है पर वो भी बीच में आ गई है, उनका हस्बैंड बाहर है। तो वो जैसे उन्होंने गंदे गंदे इल्जाम लगाना, हर किसी के साथ उन्होंने जोड़ देना, ये तोहमतें लगाना, और ये बुनियाद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपकी पसंद की शादी है, सिर्फ इस वजह से ये हुआ, उन्होंने कबूल नहीं किया इस चीज को? उन्होंने जब कबूल किया था, हालांकि कहते हैं ना भाग के कोर्ट मैरिज करना है, हमारा ये नहीं हुआ। मतलब उन्होंने रिश्ता मांगा, मैंने कहा मैंने यही करना है, मेरे पूरे खानदान में हर तरफ से रिश्ता है, पर मैंने कहा नहीं मैंने यही करना है। सही। तो मैंने वहाँ पे किया। अब शादी के बाद मेरी जो सास और नंदे हैं वो मतलब मुझे वहाँ पे रहने नहीं देती। हाँ, अच्छा, अब देखिए ये बोला, पर बहुत शुक्रिया फायजा प्रोग्राम में हमें कॉल करने के लिए। मुझसे कहा ये वो जो पिछली कॉलर भी थी ना, वो जो बात कर रही थी ना कि लड़की आती है वो अलग घर डिमांड करती है, मैंने अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस पे तो मैं उनसे एग्री करूंगी, बट ये वाली बात हम इसको इस तरह से बयान कर देते हैं कि लड़की कहती है जी माँ बाप से अलग कर दो, हमने अलग घर। अब ये वो केस है कि जहाँ पर मियाँ बीवी की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं डेवलप हो पाती क्योंकि उसमें इंटरफेरेंस होती है। क्योंकि देखें, जब आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो खावंद आपको प्रॉपर वो टाइम भी नहीं दे पाता और अपने वो फैमिली को ज़्यादा टाइम देता है क्योंकि पहले से उनके साथ इन टच होता है, बीवी को टाइम कम देता है, और ये बीवी का राइट है। अगर वो अलग रहना चाहती है तो इस्लाम में भी कहीं नहीं है कि आप ज़बरदस्ती अपनी बीवी को अपनी फैमिली के साथ रखें। बीवी को आप अलग रखें, पेरेंट्स को अलग रखें, आप उनको फुल टाइम दें, फाइनेंशियली सपोर्ट करें, हर तरह से आप उन्हें सपोर्ट करें, लेकिन बीवी का भी जितना राइट बनता है, अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती इनकी, और बहुत सारी डाइवोर्सेस की और बहुत सारे झगड़ों की वजूहात भी ये होती हैं कि बीच में सास आ गई, नंदें आ गई, वो बीच में ऐसा कोई चुटकुला या शुरली छोड़ देते हैं कि जिससे वो ऑटोमेटिकली इनके ताल्लुकात ख़राब होते हैं। देखो एक और कॉलर है रिसाल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। शुएब भाई क्या हाल है? ठीक ठाक हो? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। क्या पूछना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही पूछना चाहता हूँ, आपने अभी ये प्रोग्राम चलता था लव मैरिज की बात करवाता था। जी जी कीजिए, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, हम भी इस तरह कर दिया, लव मैरिज करवाया था। अच्छा जी जी। कितने साल पहले? मैं अभी 1 साल हो गए। कैसी चल रही है जी जिंदगी? कैसी चल रही है जिंदगी? मेरे जिंदगी बहुत अच्छी, जबरदस्त जिंदगी, बहुत अच्छी। तो आपको आपके लिहाज से जो आपने लव मैरिज की है वो आपका फैसला बहुत सही था? जी जी बिल्कुल सही था। घर वालों को कैसे मनाया था? हाँ जी, घर वालों को कैसे मनाया था? घर वालों को जबरदस्त मनाया रहा था। नहीं जबरदस्ती या जबरदस्त? नहीं जबरदस्त बनाया था, अच्छे तरीके से बनाया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखिए इससे पहले भी जो कॉलर हमारे साथ थी, जिस तरह उन्होंने बात की ना, अच्छा पसंद की शादी, भले फैमिली थोड़ा सा इन्वॉल्व है लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। अब आई थिंक ये भी एक टैक्टिक है, ऐसा ही है, पहले इन्वॉल्व करें फैमिलीज को। लव मैरिज जब होती है एक बच्ची या बच्चे की, तो उसमें बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं या तो लड़की के पेरेंट्स एग्री नहीं होते हैं या लड़के के पेरेंट्स एग्री नहीं होते हैं। बच्चों की जिद के आगे वो सर तो टेक देते हैं,
लेकिन मेंटली वो एक्सेप्ट नहीं करते और उसके बाद के मसाइल। और दूसरा ये है कि जब लव मैरिज होते हैं ना, फिर लड़की लड़का कोशिश करते हैं खुद शादी को बचाने की, कि हम लेके चलें कि हम लोगों ने इतना सब लोगों की अगेंस्ट चले हैं तो हम इस शादी को सक्सेसफुल बनाएं। जबकि जो अरेंज मैरिज होती है उसमें घर वाले लेकर चलते हैं कि अगर लड़की लड़के में झगड़े शगड़े या कुछ इस तरह के हों तो दोनों साइड के पेरेंट्स जो है ना उस मामले को सेटल डाउन करते हैं। और खाली लड़का नहीं, पूरी फैमिली साथ पीछे बैक होनी चाहिए। खाली लड़के का आप क्या कर लेंगे जब तक उनके साथ फैमिली नहीं है, फैमिली सपोर्ट नहीं है, तो वो एक बैक होनी चाहिए। बात यह है कि वो कहते हैं ना, शादियां तो चाहे आप खरबूजे पे छुरी गिरे या छुरी पे खरबूजा गिरे, बात एक ही है। शादी अल्टीमेटली लव मैरिज या अरेंज मैरिज दोनों है, शादी ही है। और गोल रोटी मिलनी है अरेंज मैरिज वालों को, जली हुई रोटी मिलनी है लव मैरिज वालों को। हाय अल्लाह, ये क्या बात कर दी? ये कुकिंग का शादी से क्या ताल्लुक है? कुकिंग तो एक स्किल है जो मर्द को भी आनी चाहिए। लड़की जी डॉक्टर की और गोल रोटी भी बनाती हो, ये तो डिमांड होती है ना, डिमांड है ना। लेकिन अरेंज मैरिज में वो लड़की को जरा इम्प्रेस करने की जरूरत होती है ना, तो बड़ी गोल रोटियां बड़े खाने वाले बना के ना तो वो करनी पड़ती है। जबकि लव मैरिज में जरूरत नहीं पड़ती। नहीं, मेरा तो दिमाग आउट हो जाता है। जो एक परसेप्शन बिल्ट हुई है, उस पे आप कमेंट दे रहे हैं। एक और कॉलर हमारे साथ, उनकी दो बेटियां, उन दोनों की शादी और वो उससे मुतालिक कुछ शेयर भी करना चाहते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। मंजूर साहब, आपको आवाज आ रही है? हेलो जी मंजूर साहब, क्या आप कहना चाहेंगे? मैं बात कर रहा था कि मैंने भाई को बेटी दी है, मेरी माँ की पसंद है जो दी थी उनको, मेरे बड़े भाई को। ठीक है जानी, तो मैंने दूसरी बेटी भी दे दी। मैंने ये मसला पूछना था कि मेरी बेटी बड़ी की दो बेटी हैं, ठीक है, दो बेटी हैं, लेकिन वो जो मेरा भतीजा वो माँ की ज्यादा मानता है और मैंने मेरी माँ की दोनों वो पसंद है, ठीक है ना, कि भाई को देनी। अभी ये मसला चल रहा है तकरीबन कोई 5-6 साल से। मुझे इसका कोई हल बता सकते हैं कि ये हल ऐसे ही चलेगा या बेहतर हो जाएगा? ये वाकई बहुत मुश्किल है। क्या कहा इन्होंने? कि उनकी वालिदा की ख्वाहिश थी कि भाई के घर शादी हो जाए। उन्होंने पहले एक बेटी की, फिर दूसरी बेटी की, लेकिन अभी भी जो हालात हैं वो उतने अच्छे नहीं है, वो सेटल उस तरीके से। मैं एक बात बताऊं, वो सुना होगा आपने कि सगी माँ भी जब सास बन जाती है ना तो वो सास ही बन जाती है। तो सगी खाला है, फूफी है, जो भी है ना, जब वो सास बन जाती हैं तो वो उनमें से खून का पहला रिश्ता ख़त्म हो जाता है। और मैं यही हमेशा सजेस्ट करती हूँ, कोशिश करें ख़ानदानों में शादियाँ मत करें। अपने बहन भाइयों के घर जो पहले आपका एक रिश्ता है वही चल जाए, निभ जाए, बड़ी बात है। ये जो बात की जाती है ना कि हम अपने इस रिश्ते को और मजबूत करते हैं, वो मजबूत नहीं हो रहा, बच्चों की वजह से आप पहले हाल से भी जाते हैं। एक और कॉलर है जी, मिसेस शहबाज हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या कहना चाहेंगी? मैंने भी बताया तो है आपको। नहीं, वो आपने हमारी टीम को बताया होगा। आप कॉल हमारे साथ लाइव इस वक्त कनेक्ट हुई है, तो आप दोबारा बता दें। अच्छा सर, बस मैं ये पूछना चाह रही थी कि मदर की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा अगर हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए? यानी सास की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा हो? हाँ, मतलब जहाँ नहीं भी होनी चाहिए वहाँ भी हो। कोई एग्जाम्पल कोट करना चाहती है आप? अगर तो कर दीजिए। इन्वॉल्वमेंट से मुराद क्या है? कोई ऐसा मामला, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा इंसिडेंट? हर बात में, इवन बाहर जाना हो, बच्चों के मामले में, हर जगह। अच्छा, ये वाला एक मामला जो है ना, बड़ा ममाज बॉय से जब आप शादी कर लेते हैं, ममाज बॉय हो ना हो, मतलब वो उसको शुरू से ही माँ ने ऐसा उसको किया होता है, बच्चे की ग्रूमिंग इस तरह की होती है कि मैंने तुम्हारे लिए इतनी कुर्बानियाँ दी, हमने तुम्हारे पे इतना पैसा लगाया, हमने तुम्हारे लिए ये कुर्बानियाँ दी। उसको वो मेंटली इतना दबा देते हैं कि वो शादी के बाद भी कहते हैं कि ये ना हो कि मुझसे कोई नाफरमानी हो जाए। इस चक्कर में वो माँ या बाप के साथ इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि अपनी फैमिली को निगलेक्ट करता है और इग्नोर करता है। ये गलत है ज़रा। बैलेंस बहुत ज़रूरी है, एट द सेम टाइम एक्सेप्टेंस भी बहुत ज़रूरी होती है। हर तरफ से, हर रिश्ते में एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। दो खानदानों की एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए जिस तरह आज कॉलर्स ने एक शेयर किया, नंदों की बात की, इन्वॉल्वमेंट की बात की, सास की बात की, क्यों तो हर रिश्ता बड़ा प्यारा है, अगर अपनी अपनी हद में रहे तो तभी खूबसूरत रहता है। मिस खाजा, थैंक यू।